Hello friends, welcome to our YouTube channel Commerce by Anup sir. Today we are going to discuss the topic from the paper 2 unit HRM and the topic is selection. Selection means select karna. It is a negative process. Means as you know, as you heard about the recruitment, we said that recruitment is a positive process, but selection is a negative process. Means in this case the company neglects the employees या ignore the incompetent employees or मतलब incompetent people for their organization. तो selection is the picking up the individual with the requisite qualification and competence to fill the jobs in the organization. Means आपके organization में जो opening है, आपके organization में जो vacancy है, उनको कौन सा individual जो है सबसे अच्छे तरीके से perform कर सकता है, किसकी competency सबसे ज़्यादा अच्छी है उन जॉब्स को फिलअप करने में, तो दैट इज सिलेक्शन. इसीलिए हम बोलते हैं कि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है. मीन्स वी रिजेक्ट द एम्प्लॉयज, वी रिजेक्ट द एप्लीकेंट्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन. तो सिलेक्शन इज द पिकिंग अप द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम. कि बेस्ट कैंडिडेट को आप सिलेक्ट कर रहे हो, दैट इज नोन एज सिलेक्शन. Selection is most important part of the organization because selecting the right candidate make your organization competitive, because employees are the assets of the organization and that's why selecting the right candidate make your organization competitive. आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, आपके एम्प्लॉयज़ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अच्छे हैं तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हो. वर्क इज़ नॉट रिलेटेड टू मशीन्स, वर्क इज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़. अगर आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं तो आपका काम जो है अच्छा रहेगा. तो सिलेक्शन एक क्रूशियल प्रोसेस है कि एक गलत कैंडिडेट को सिलेक्ट करना आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल हो सकता है और इसी तरह से एक सही कैंडिडेट को रिजेक्ट करना भी जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल हो सकता है. बिकॉज सिलेक्शन एक जो है कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कॉस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होती है. कॉस्ट कैसे इन्वॉल्व होती है? आपने एम्प्लॉयज़ को हायर किया, ठीक है, उस टाइम आपने इंटरव्यू लिया, टाइम दिया, वो आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. सेकंड, आपने एम्प्लॉय को हायर कर लिया, फिर आप उसको ट्रेनिंग देते हो, उसको तैयार करते हो, वहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. और अगर आपने सही कैंडिडेट को इन्वॉल्व नहीं किया, सही कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं किया, तो कल को आपको उसकी जगह नया कैंडिडेट जो है सिलेक्ट करना पड़ता है, तो वो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. तो इसीलिए सिलेक्शन एक क्रूशियल प्रोसेस है कि हम सही कैंडिडेट को चूज़ करें ताकि हमें बाद में जो है कॉस्ट जो है कम पड़े या बाद में जो है हमारा एम्प्लॉय जो है या हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है सही तरीके से चलता रहे. तो सिलेक्शन मीन्स पिकिंग अप द राइट कैंडिडेट. अब आती है बात सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन जो है किस तरीके से किया जाए या ऑर्गेनाइजेशंस जो है सिलेक्शन के लिए कौन से मेथड्स जो है फॉलो करते हैं. नॉर्मली जो ये सिलेक्शन प्रोसेस होती है इट वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अलग तरह से होता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अलग तरह से होता है. प्राइवेट में भी जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अलग तरह से करते हैं और जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अलग तरीके से करते हैं. तो सिलेक्शन जो है इट वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट फिर भी एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है. हम ये मान के चलते हैं कि 7 और 8 स्टेप्स जो है हर ऑर्गेनाइजेशन लेता है. तो दीज आर the 7 steps which are taken by the every organization. बट इनमें से भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी स्टेप्स को रिमूव भी कर सकता है और कोई और स्टेप भी जो है इसमें ऐड कर सकता है. तो वो 7 स्टेप्स कौन से हैं? फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, सेकेंड इज एप्लीकेशन ब्लैंक, थर्ड इज सिलेक्शन टेस्ट, फोर्थ इज सिलेक्शन इंटरव्यू, फिफ्थ इज रेफरेंस चेक्स, सिक्स्थ इज सिलेक्शन डिसीजन, एट्थ इज फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लास्ट स्टेप इज जॉब ऑफर. अगर हम इसको लोकल में या आपको मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो सबसे पहले हमारे प्रीलिमिनरी इंटरव्यू मींस बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके पास आए होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जो है आपके पास आए होते हैं. हर कैंडिडेट को हम यहाँ तक लेके नहीं जा सकते, तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग कर देते हैं. इसको शॉर्ट लिस्टिंग भी बोल देते हैं, इसको कर्टसी इंटरव्यू भी बोल देते हैं. शॉर्ट लिस्टिंग कर देते हैं ये देख के कि इसकी क्वालिफिकेशन हमारे साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही, सिर्फ उनकी जो एप्लीकेशन रिसीव की हैं उसके बेस के ऊपर. नॉर्मली HR डिपार्टमेंट से कोई जूनियर जो होता है वो इस प्रोसेस को
फुलफिल करता है कि एक इनफॉर्मल सा इंटरव्यू कैंडिडेट के साथ वो कंडक्ट करते हैं, या बिना इंटरव्यू कंडक्ट किए भी जो है उसमें से स्क्रीनिंग जो है एप्लीकेशंस की कर देते हैं। मीन्स कि हम नहीं चाहते कि जो सीनियर एचआर है या हमारा टाइम जो है हर एप्लीकेंट के ऊपर हम इक्वल टाइम नहीं लगाना चाहते। टाइम हम उन्हीं एप्लीकेंट के ऊपर लगाना चाहते हैं जो हमारी जॉब के लिए फिट है। तो जो अनफिट हैं उनको हम पहले ही स्टेप में निकाल देते हैं। दैट इज प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, मीन्स वेयर मतलब एप्लीकेंट इज शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एनी अदर रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब. Simply the junior take the small interview, a short interview from the applicant and accept or reject them as per the information provided by them. तो preliminary interview, this is also known as courtesy interview. इसको हम courtesy भी बोलते हैं. This is also known as courtesy. मीन्स सिंपली आप उनके रिस्पेक्ट के बेस पे या मतलब आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको रिस्पेक्टफुली हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर देते हैं. दैट इज नोन एज कर्टसी इंटरव्यू एंड समटाइम इट इज़ नोन एज स्क्रीनिंग आल्सो. कुछ लोग इसको स्क्रीनिंग भी बोलते हैं कि हमने स्क्रीन कर दिया है, उनको अलग कर दिया है. जो एप्लीकेंट ज़्यादा कम्पिटेंट है वो ऊपर जाएंगे और जो कम्पिटेंट नहीं है वो बाहर जाएंगे. दिस इज प्रीलिमिनरी इंटरव्यू. सेकेंड स्टेप आता है एप्लीकेंट ब्लैंक, एप्लीकेशन ब्लैंक. मीन्स हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ बच गए हैं या जो लोग बच गए हैं जो हमारी जॉब के लिए ज़्यादा कम्पिटेंट हैं, तो उनका हम एक रिकॉर्ड लेते हैं. उनका रिकॉर्ड किसके बारे में? उनकी एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एनी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर क्वालिफिकेशन दे हैव, उसके बारे में हम सारा रिकॉर्ड लेते हैं एक ब्लैंक पेज के ऊपर, ताकि हम उसको फ्यूचर में जो है यूज कर सकें जब उनका टेस्ट लें, जब इंटरव्यू लें और जब जो है उनका रेफरेंस चेक हो. तो मीन्स कैंडिडेट के बारे में कंपनी जो है एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है और वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है एप्लीकेशन ब्लैंक के थ्रू. और जो एप्लीकेशन ब्लैंक का परफॉर्मा होता है वो भी कंपनी डिसाइड करती है कि उनको एम्प्लॉय से क्या इन्फॉर्मेशन भरवानी है और क्या इन्फॉर्मेशन जो है हमें चाहिए. तो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप जहाँ पे हम उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं. इन्वेंट्री रखी जाती है. इट इज़ लाइक इन्वेंट्री ऑफ द एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है. एप्लीकेशन ब्लैंक. उसके बाद आता है सिलेक्शन टेस्ट. मीन्स जो हमारे कैंडिडेट हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सिलेक्शन टेस्ट वाला. मीन्स जो हमारे पास एप्लीकेंट है वो एप्लीकेंट उस जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं, मेंटली, फिजिकली वो हमारी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट है या नहीं. तो उसके लिए जो है हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं. दैट आर नोन एज सिलेक्शन टेस्ट. मीन्स ये चेक करने के लिए कि जो हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई हैं, जो एप्लीकेंट हमारे पास बच गए हैं, क्या वो उस जॉब के लिए फिट है या नहीं. दैट इज डन थ्रू द सिलेक्शन टेस्ट. और इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं नेट के पेपर में कि कौन सा टेस्ट जो है किस चीज़ के लिए आता है. कुछ लोग, आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट या ग्राफोलॉजी टेस्ट. तो ये सारे टेस्ट किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी को चेक करने के लिए. मीन्स वो उस जॉब के लिए फिट है या नहीं. तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है इसका? सिलेक्शन टेस्ट. और सिलेक्शन टेस्ट भी जो है कंपनी टू कंपनी और जॉब टू जॉब वेरी करते हैं. मीन्स कुछ कंपनी कुछ कम सिलेक्शन टेस्ट करती हैं, कुछ कंपनीज कुछ ज़्यादा सिलेक्शन टेस्ट करती हैं और लेवल ऑफ जॉब के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि सुपरवाइजर लेवल, मैनेजरियल लेवल या अपर लेवल. हर लेवल के लिए जो है अलग अलग कैटेगरीज के टेस्ट होते हैं. सिलेक्शन टेस्ट आर मेनली टू चेक द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पर्टिकुलर जॉब, कि उस जॉब के लिए वो फिजिकली और मेंटली फिट है या नहीं. उसके लिए जो है हम सिलेक्शन टेस्ट करते हैं. तो इसके अंदर जो है कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं कैंडिडेट के लिए, कौन से टेस्ट जो है सिलेक्ट किए जाते हैं. सबसे पहले आता है एबिलिटी टेस्ट. एबिलिटी टेस्ट एज द नेम इंडिकेट, उसकी एबिलिटी को चेक करने के लिए. मीन्स वो उस जॉब के रिलेटेड जो टास्क हैं उनको परफॉर्म कर सकता है या नहीं. दिस इज आल्सो नोन एज अचीवमेंट टेस्ट.
कि वो जॉब से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म कर सकता है या नहीं। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपने रखना है तो उसको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं, या स्टेनो आपको चाहिए, टाइपिस्ट आपको चाहिए, तो उसकी टाइपिंग टेस्ट देके, स्पीड टेस्ट देके कि वो उस काम को परफॉर्म कर सकता है या नहीं। एबिलिटी मीन्स ये चेक करना कि एम्प्लॉइज उस जॉब से रिलेटेड टास्क को कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो इट इज रिलेटेड टू द जॉब टास्क, रिलेटेड टू जॉब टास्क, कि जॉब से रिलेटेड काम को आप कितने अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हो। एबिलिटी टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट, ये हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। ये लगभग सारी कंपनी करती है कि कोई बंदा आएगा तो जिस चीज़ के लिए हम उसको रख रहे हैं वो उसको कर सकता है या नहीं, ये जानना सबसे ज़रूरी आपके लिए रहता है। तो फर्स्ट इज एबिलिटी टेस्ट, उसके बाद नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, बहुत सुनते हैं हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे जेमैट है या कैट है। मीन्स का मतलब ये होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट या जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड मीन्स एबिलिटी टू लर्न, आप सीखने की आपके अंदर कितनी एबिलिटी है या सीखने में आप कितने इंटरेस्टेड हो। एप्टीट्यूड इज टेस्ट इज द पोटेंशियल टू लर्न इन द गिवन एरिया, कि अगर आपको मौका दिया जाए तो आप सीखने के लिए तैयार हो या नहीं। तो एप्टीट्यूड चेक किया जाता है एबिलिटी टू लर्न। ये भी कंपनीज करती हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में नॉर्मली एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि आपको हर एक एरिया के बारे में पता होता है, हर एक एरिया उसके बारे में पूछा जाता है कि आप कौन से एरिया में कितने कम्पिटिटिव हो, सीखने करने की आप में एबिलिटी है या नहीं। जैसे आप नेट का ही पेपर देने जा रहे हो, पेपर 1 में अगर हम देखें, ठीक है, आपसे टीचिंग से भी रिलेटेड है, साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है, हायर एजुकेशन भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, मैथमेटिक्स भी है, एनवायरनमेंट भी है। तो मीन्स आपको अगर नए एरियाज दिया जाए अपने को एरिया कॉमर्स को छोड़ के, तो आप उसके लिए तैयार हो या नहीं। दैट इज एप्टीट्यूड मीन्स एबिलिटी टू लर्न इन द न्यू एरिया या इन द गिवन एरिया, कि आप सीखने की एबिलिटी कितने रखते हो। दैट इज नोन एज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसी के साथ थर्ड टेस्ट आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। Personality test. Personality test is to employees motivation to function in the particular working environment. Means आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है या आपका एटीट्यूड और जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस तरह की है। आप नए वर्किंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकते हो या नहीं हो सकते। मीन्स डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कंडीशन में आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, वो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। मीन्स आपको वर्स्ट कंडीशन दी जाए तो क्या आप एडजस्ट हो जाओगे, आपको कंफर्ट सिचुएशन दिया जाए तो क्या आप एडजस्ट हो जाओगे। तो दैट्स कम्स इन द पर्सनैलिटी test. Means it is to measure the employee's motivation to function in the particular working environment, कि how employee is motivated to work in the environment, to work in the organization, कि वो काम करने के लिए, सीखने के लिए तैयार है या नहीं। तो it is related to employee's motivation, employee's perception, कि आप चीज़ों को सीखने करने के लिए और नई जगह पे नई चीज़ों को सीखने करने के लिए तैयार हो या नहीं। और पर्सनैलिटी के लिए जो है हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट इस सेल्फ कोई टेस्ट नहीं है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी टेस्ट कुछ नहीं होता, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से चेक करते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में नॉर्मली क्या आता है, यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ, ऊपर इसको पर्सनैलिटी टेस्ट के डिटेल लिखेंगे कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट आपको डिफरेंट सिचुएशन दी जाती है, आपको डिफरेंट थीम्स दिए जाते हैं या आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए जाते हैं। उन वर्ड से रिलेटेड हम पूछते हैं कि आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। वहाँ से एक बंदे की थिंकिंग का या उसकी सिचुएशन में रिएक्ट करने की पोजीशन का पता लगता है कि किस सिचुएशन में बंदा किस तरीके से रिएक्ट करेगा, और उसके बेस पे हम उसको सिलेक्ट या जो है
डिसलेक्ट करते हैं कि उसे रखना है या नहीं रखना। ठीक है, तो पहला इसमें आता है टेट, आप लोगों ने नाम सुना होगा टेट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसी तरह से एक होता है वेट, दैट इज वर्ड्स एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में क्या, आपको डिफरेंट थीम दी जाती हैं और उन थीम से रिलेटेड आपको लिखने या करने को बोला जाता है। कैसे आप उन थीम्स को रिएक्ट करते हो, कैसे आप उन थीम्स को लेते हो, वहाँ से आपकी साइकोलॉजी का पता लगता है। इसी तरह से वर्ड्स, आपको वर्ड्स दे दिए जाते हैं, उन वर्ड्स से आपको सेंटेंस बनाने को बोला जाता है या उन वर्ड्स को यूज़ करने को बोला जाता है। तो आपने किस तरीके से उन वर्ड्स को यूज़ किया वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है या वो आपकी साइकोलॉजी के बारे में बताता है कि चीज़ों को लेके आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या कितनी आसानी से आप चीज़ों के साथ जो है डील कर सकते हैं। तो दीज आर सम टेस्ट विच आर यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेस्टिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ की पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए वो कौन सा जो है यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप किस तरह से बिहेव करोगे, किस तरह से आपकी थिंकिंग है, उसके लिए और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक है ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी इज द डिजाइन टू एनालाइज द हैंडराइटिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़। ग्राफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़। आपकी हैंडराइटिंग से पता लगता है कि आप किस तरह के इंडिविजुअल हैं, डोमिनेंट हैं या रिसेसिव हैं या किस तरह से आप रिएक्ट करते हैं। तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट जो हैं वो बताते हैं आपकी हैंडराइटिंग को देख के कि एम्प्लॉयज़ की साइकोलॉजी जो है किस तरह की है, वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो ग्राफोलॉजी टेस्ट होता है। और एक कई बार हमने मूवीज़ में देखा है या आप सुनते भी हैं, जब क्रिमिनल केसेस होते हैं पुलिस भी करवाती है, दैट इज नोन एज पॉलीग्राफ टेस्ट। ये देखने के लिए कि जो बंदा हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है वो ट्रू है या नहीं, वो सच बोल रहा है या नहीं। तो दैट इज नोन एज पॉलीग्राफ टेस्ट, कि आप हमारे साथ, जब नॉर्मली हम हायर पोजीशन पे या किसी और पोजीशन पे रखते हैं बंदे को, तो पॉलीग्राफ टेस्ट ये चेक करने के लिए बोल दिया जाता है कि उसने जो हमें आंसर दिए हैं, जो हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है, वो सही है या नहीं। दिस इज आल्सो नोन एज लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसको लाई डिटेक्टर टेस्ट भी बोल देते हैं। तो 3 टेस्ट हमने अब तक कर लिए। पहला हमने किया था अचीवमेंट टेस्ट या एबिलिटी टेस्ट, फिर हमने किया था एप्टीट्यूड टेस्ट, तीसरा है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट और चौथा होता है आपका फोर्थ, लास्ट वन इज इंटरेस्ट टेस्ट। वैसे लास्ट वन नहीं बोल सकते क्योंकि कंपनीज अपने हिसाब से कुछ और टेस्ट भी ऐड ऑन इसमें करती रहती है, लास्ट ये नहीं होता है, बट और भी टेस्ट हो सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट टेस्ट, एज द नेम इंडिकेट कि एम्प्लॉयज़ का या जो हमारे एप्लीकेंट है उनकी एक्टिविटी प्रीफरेंसेस क्या है, मतलब किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, उनकी हॉबीज़ क्या है, किस तरह का काम करना उनको पसंद रहेगा। इंटरेस्ट चेक करना मीन्स टू मेजर द इंडिविजुअल्स एक्टिविटी प्रेफरेंस, कि किस तरह की एक्टिविटी को प्रेफर करेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ को प्रीफर करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इंडोर एक्टिविटीज़ को प्रीफर करते हैं, कुछ लोग जो है अकेले रह के काम करना पसंद करते हैं। तो दिस इज द एक्टिविटी प्रीफरेंस। एक्टिविटी प्रेफरेंस ऑफ द एप्लीकेंट, उसको हम इंटरेस्ट टेस्ट से जो है चेक करते हैं कि किस तरीके से जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो दीज आर द टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के लिए। इन टेस्ट से जो एम्प्लॉय पास होता है, दिस इज़ द थर्ड स्टेप, हमारी सिलेक्शन प्रोसेस का थर्ड स्टेप था। तो जो एम्प्लॉय इन टेस्ट से पास होता है वो जाता है सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए। अब आप बोलोगे कि मैम पहले स्टेप पे भी इंटरव्यू था, यहाँ पे भी इंटरव्यू है, बट ये जो इंटरव्यू था ये एक कर्टसी इंटरव्यू था, जो जूनियर लेवल या बिना इंटरव्यू के भी हम कई बार स्क्रीनिंग कर देते हैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर। ये सिलेक्शन इंटरव्यू का मतलब होता है कि सिलेक्शन कमेटी जो है आपका डिटेल इंटरव्यू
लेती है। वो आपके साथ डिटेल में इंटरेक्शन करते हैं, डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी जॉब के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में, आपकी एक्सपीरियंस के बारे में, या आपका इंटरेस्ट क्या है, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो। और इसके साथ साथ और भी बहुत से एस्पेक्ट जो है इसमें डिस्कस किए जाते हैं। मीन्स व्हेन वी आर थिंकिंग दैट दीज कैंडिडेट आर रेडी फॉर द जॉब, तो हम उनका सिलेक्शन इंटरव्यू लेते हैं। सिलेक्शन इंटरव्यू एक कमेटी होती है जिसमें 4 और 5 एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने एरियाज़ के, और वो जो है आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो सिलेक्शन इंटरव्यू इज़ वाइडर देन दिस प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। यहाँ पे एक जूनियर स्टाफ होता है, बट सिलेक्शन इंटरव्यू में वो लोग होते हैं जो आपके सिलेक्शन को येस और नो करते हैं। मीन्स वो डिसाइड करेंगे कि आपको सिलेक्ट करना है या नहीं करना। तो सिंपली सिलेक्शन इंटरव्यू इज़ द फेस टू फेस इंटरेक्शन ऑफ द एप्लीकेंट विद द सीनियर स्टाफ ऑफ द कंपनी या सीनियर स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसी के बेस के ऊपर डिसाइड होगा कि यू आर सिलेक्टेड और नॉट, आपको सिलेक्ट किया गया है या नहीं किया गया। सिलेक्शन इंटरव्यू मीन्स फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द एप्लीकेंट, इंटरेक्शन विद द एप्लीकेंट, कि एप्लीकेंट के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन कंपनी के स्टाफ या जो भी सीनियर लोग हैं वो करते हैं, ये देखने के लिए कि हमने उसको सिलेक्ट करना है या नहीं करना, वो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट करता है या नहीं करता। तो इंटरव्यू जो है अलग अलग तरीके के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यूज़। नॉर्मली हम 2 या 3 इंटरव्यू पढ़ते हैं, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। तो इंटरव्यू जो है 3 तरह के हैं या 4 तरह के होते हैं। तो पहला है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, उसके बाद है अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, एक होता है आपका मिक्स्ड इंटरव्यू, एक होता है आपका मिक्स्ड इंटरव्यू बिहेवियर इंटरव्यू, बिहेवियरल इंटरव्यू, एंड एक आपका होता है स्ट्रेस इंटरव्यू। नॉर्मली यही 5 टाइप ऑफ इंटरव्यू जो है हम स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, मिक्स्ड इंटरव्यू, बिहेवियरल इंटरव्यू और स्ट्रेस इंटरव्यू। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मीन्स जिसका फिक्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर फिक्स, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर फिक्स, एंड हु विल आस्क द व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज आल्सो फिक्स। स्ट्रक्चर्ड मीन्स जो डिजाइंड है, जैसे स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, मीन्स जो चीज़ फिक्स हो गई है। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मीन्स जो फिक्स इंटरव्यू है, जिसमें हमें या जो इंटरव्यूअर होते हैं ना, जो फिक्स पैटर्न है उससे बाहर नहीं जाते। इंटरव्यूअर जो है जो फिक्स पैटर्न है उससे बाहर नहीं जाते। उनके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं को वो फॉलो करते हैं और हर कैंडिडेट से सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ये मान के चलो कि हर कैंडिडेट से सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दैट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, मीन्स जिसमें वेरिएशंस नहीं होती है, हर एक चीज़ पहले से डिसाइड है। सेकेंड इज अनस्ट्रक्चर्ड, इसका उल्टा हो गया, जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी फिक्स नहीं है। जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ता है वैसे वैसे हम कैंडिडेट से जो है क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, या एक क्वेश्चन से ही दूसरा क्वेश्चन जो है निकलता रहता है, और जिस डायरेक्शन में कैंडिडेट ले जाना चाहता है उस डायरेक्शन में वो इंटरव्यू जो है मूव कर सकता है। कि कैंडिडेट के पास चॉइस होती है कि वो इंटरव्यू को किस तरीके से मूव करवाए, किस तरीके से वो घुमाए। तो अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स जिसमें फ्रीडम होती है इंटरव्यूअर को भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछने की, और इंटरव्यूवी को भी कि किस तरीके से वो जो है इंटरव्यू को मूव करवा सकता है या उसकी डायरेक्शंस को
चेंज कर सकता है। जैसे मान लो आपको लग रहा है कि वो आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, तो बीच में कहीं इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया तो यू कैन स्टार्ट शोइंग योर इंटरेस्ट टू द डिफरेंट एस्पेक्ट। तो आपका इंटरव्यू है जो एक्सपीरियंस से हटके वो इंटरेस्ट की तरफ चला जाएगा। तो मतलब जिस चीज़ के ऊपर हम फोकस करेंगे इंटरव्यूअर भी वहीं आ जाएंगे। तो अनस्ट्रक्चर्ड का फ़ायदा कैंडिडेट को यही होता है कि वो अपने इंटरेस्ट की तरफ उस इंटरव्यू को मूव करवा सकता है, इसमें फिक्स नहीं रहता। नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। उसके बाद मिक्स्ड इंटरव्यू, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं स्ट्रक्चर्ड रहेंगे, जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड रह सकते हैं कि टेल अबाउट योर सेल्फ, टेल अबाउट योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, टेल अबाउट योर प्रीवियस जॉब, टेल अबाउट योर फैमिली, टेल अबाउट योर इंटरेस्ट। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं वो फिक्स रह सकते हैं, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो जैसे जैसे इंटरव्यू जाएगा, जैसे जैसे इंटरव्यूअर चाहेंगे उस तरीके से वो जा सकते हैं। तो थर्ड है हमारा मिक्स्ड इंटरव्यू। फोर्थ इज बिहेवियर इंटरव्यू। बिहेवियर इंटरव्यू मीन्स हम कैंडिडेट से क्वेश्चंस नहीं पूछते, उसको डिफरेंट सिचुएशन में डालते हैं और उन सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करता है, उन सिचुएशन में वो कैसे उन सिचुएशंस को सोल्व करने की कोशिश करता है, दैट इज़ नोन एज बिहेवियर इंटरव्यू। कि उसका बिहेव कैसा है पर्टिकुलर सिचुएशन में, काम दे दिया, कुछ उसको सिचुएशन दे दी, या उससे पूछ लिया कि आज आप बॉस हो, 2 एम्प्लॉयज़ एब्सेंट हैं, कैसे आप काम को डील करोगे। तो दैट इज़ सिचुएशन कि उस टाइम पे बिना पैनिक हुए या बिना किसी को रिसोर्सेज के वो कैसे उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है, दैट इज़ नोन एज बिहेवियर। इसको साइकोलॉजिकल इंटरव्यू बोलते हैं कि हम उसकी साइकोलॉजी को टेस्ट करते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। एंड लास्ट आता है स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस का मतलब आप लोगों को पता है कि एकदम से दबाव होना, ठीक है, या किसी को हमने बर्डन करना। तो इस स्ट्रेस इंटरव्यू में हम क्या करते हैं कि देयर इज़ रैपिड राउंड ऑफ क्वेश्चंस, लगातार उससे एक के बाद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इंटरव्यूअर का जो है, इंटरव्यूवी जो होता है उसका स्ट्रेस लेवल चेक किया जाता है कि वो उन क्वेश्चंस को एक के बाद एक जो क्वेश्चंस आ रहे हैं रैपिड फायर की तरह से, उनके साथ वो उनको कैसे डील कर रहा है, स्ट्रेस लेवल को चेक करने के लिए कि कितना दबाव वो कैंडिडेट सह सकता है। ये तो है 5 तरह के इंटरव्यू, लेकिन इसके अलावा भी जो है कंपनीज अपने अपने तरीके से चाहें तो इंटरव्यू ले सकती हैं। एक कई बार हम सुनते हैं ना पैनल इंटरव्यू भी बोला जाता है। पैनल का मतलब होता है कि जहाँ पे 4 to 5 एक्सपर्ट होते हैं जो आपके कैंडिडेट को या एप्लीकेंट को जो है इंटरव्यू करते हैं। तो एक तरह से सारे ही पैनल इंटरव्यू होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि पैनल इंटरव्यू क्या है। तो पैनल मीन्स जहाँ पे 4-5 लोग अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बैठे होते हैं और एप्लीकेंट से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस का सिलेक्शन इंटरव्यू। मीन्स कैंडिडेट को हम यहीं पे हम देखेंगे कि हमने सही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया या हमने गलत कैंडिडेट को सिलेक्ट किया। सिलेक्शन इंटरव्यू। नेक्स्ट स्टेप इज़ द रेफरेंस चेक। जिस कैंडिडेट को आपको लगता है कि आपको सिलेक्ट करना चाहिए या जिसको हम लगता है कि वो हमारी जॉब के लिए फ़िट है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फ़िट है, उस कैंडिडेट का हम बैकग्राउंड चेक करते हैं। मीन्स पहले जो जॉब है वहाँ से क्यों छोड़ना चाहता है, फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, कोई किसी अनलॉफुल एक्ट में तो जो है नहीं फंसा हुआ, ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा। तो बैकग्राउंड चेक करने के लिए हम करते हैं रेफरेंस चेक। आप देखते होंगे जब भी कोई हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं या जब भी हम किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें लिखा होता है रेफरेंसेस। मीन्स आप गिव द नेम ऑफ 2 कैंडिडेट या गिव द नेम ऑफ 2 पर्सन फ्रॉम whom we can verify you, कि जहाँ से हम आपको वेरीफाई कर सकें कि आप ठीक काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो रेफरेंस चेक का मतलब होता है बैकग्राउंड चेक करना। बैकग्राउंड चेक करना। नॉर्मली ये आपकी प्रीवियस जॉब से ही रिलेटेड होता है कि जो आपका फॉर्मर बॉस है
जहाँ पे आप आज काम कर रहे हो कंपनी में, वहाँ का बॉस या जहाँ से आपने पढ़ाई की है या जहाँ से आपने तैयारी की है, वो लोग बताएंगे कि आप जो है किस तरह के कैंडिडेट रहे हो। तो कई बार क्या होता है कि जो कैंडिडेट सही भी हमने सिलेक्शन इंटरव्यू में सिलेक्ट किया होता है, उसका बैकग्राउंड आपको सेटिस्फाई नहीं करता, तो उसके बेस पे ऊपर भी हम कैंडिडेट को सिलेक्ट या डिसलेक्ट कर देते हैं। बट इसमें कैंडिडेट का कोई रोल नहीं होता, ये ऑर्गेनाइजेशन का रोल होता है। वो अपने लेवल पे जो है चेक करवाते हैं कि कैंडिडेट हमारी कंपनी के लिए फिट है या नहीं, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। एंड नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन डिसीजन। इन दोनों तीनों के बेस के ऊपर कंपनी डिसाइड करती है कि किसको हमने रखना है और किसको नहीं रखना। मीन्स सिलेक्शन टेस्ट के बेस में आपकी परफॉर्मेंस, इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस और रेफरेंस चेक, ये तीनों चीज़ें जब मैच होंगी तभी जो है कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाएगा। अगर तीनों चीज़ों में आपका स्कोर आपके साथ वाले कैंडिडेट से, एप्लीकेंट से हाई है, तो ही आप सिलेक्शन लिस्ट में आओगे। कई बार क्या होता है, आपका टेस्ट पुअर है, इंटरव्यू अच्छा है, या कई बार इंटरव्यू अच्छा है, टेस्ट पुअर है, ये दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन बैकग्राउंड चेक नहीं हो पाया, आपका रेफरेंस चेक जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला, तो भी आपको सिलेक्ट या डिसलेक्ट किया जा सकता है। तो सिलेक्शन डिसीजन मीन्स जो हमारे कैंडिडेट हैं, जिनके हमने इंटरव्यू लिए हैं, जिनका हमने रेफरेंस चेक किया है, उसमें से किसको हमने रखना है और किसको हमने नहीं रखना। ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। कंपनी या जो कमेटी होती है, इंटरव्यू कमेटी, वो डिसाइड करेगी कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना। नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, कि जिन कैंडिडेट को हमने सेलेक्ट किया है उनका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल मीन्स कोई किसी तरह की बीमारी जो बाद में आपके लिए या इन कैंडिडेट के लिए जो है नुकसानदेह हो सकती है, आपकी कंपनी में जो जॉब है उस जॉब के लिए वो फिट नहीं है उस डिजीज़ के कारण, तो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट का होता है। ये आप लोगों को पता भी होगा, आपके घर में से भी जो लोग जॉब में जाते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में गए या गए, हर जॉब के लिए आपसे सबसे पहले जो है मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। फिर जो कैंडिडेट फिजिकली फिट हैं, जो आपकी जॉब को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, उनको हम जॉब ऑफ़र देते हैं कि आपको ये जॉब ऑफ़र, या जिसमें जॉब ऑफ़र में मीन्स कि जहाँ पे सैलरी डिसाइड होती है, उसकी वर्किंग कंडीशंस डिसाइड होती हैं और उसका जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन होता है कि कैंडिडेट को किस कंडीशंस में, किस टाइमिंग में, किस वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करना है, कितनी उसको सैलरी दी जाएगी। जॉब ऑफ़र दिया जाता है, वो एक्सेप्ट करता है तो जॉब ज्वाइन हो जाती है, और अगर नहीं करता तो हम नए कैंडिडेट की तरफ चलते हैं। तो दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस विच इज़ फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार नेट के पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि इनको आप सीक्वेंस वाइज लगाओ, इनको आप स्टेप वाइज स्टेप लगाओ। बेसिक स्टेप्स तो बच्चों यही हैं जो रहते हैं, लेकिन कई बार कंपनी टू कंपनी ये स्टेप्स जो हैं इधर उधर हो सकते हैं। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स कौन से हैं। पहला स्टेप प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, सेकेंड इज एप्लीकेशन ब्लैंक, देन सिलेक्शन टेस्ट, उसके बाद सिलेक्शन इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, सिलेक्शन डिसीजन, फिजिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, या उसके बाद आता है जॉब ज्वाइनिंग। तो दिस इज द सिलेक्शन कि how the selection is carried out in the organization. This vary from organization to organization, but it is very important for organization to choose the right selection process for the candidate. This is all about this selection. Thank you.